इस सब की कोई जरूरत नहीं जिंदगी में, है ना। ऐसा नहीं है कि जो जिसके अंदर जुनून है वो सब कुछ ही कर देता है। जो टैलेंटेड है ना, बहुत सारे टैलेंटेड लोग ऐसे लिए जो इतना कुछ बड़ा कर नहीं पाए। स्ट्रगल तो जिंदगी में सबने किया है, स्ट्रगल करने से नहीं बनती बात ना। एकमात्र चीज है, एकमात्र चीज है, हाँ, धैर्य होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ देखो, एकमात्र चीज है, बस एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा बेटा, कि जब भी आपको जिंदगी नीचे खींचे तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए वहां से फिर से उठ खड़े होने का। अगर एक बार आप गिरे और आप उठने के लायक नहीं बचे या आप उठे नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपके अंदर कितना भी दिमाग हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी जुनून हो, कितनी भी मेहनत करने को तैयार हो, कितना भी टैलेंट हो आपके अंदर, लेकिन कितनी भी स्मार्ट स्टडी करते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना भी हो, लेकिन अगर आप एक बार गिरने के बाद में उठने को तैयार नहीं हो, या अगर आप गिरे और उठे नहीं, तो ये दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। तो बस इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है कि जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, कैसा भी हुआ, बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, है ना। मतलब मैं ये बात चाहूंगा आप सभी से कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग सब एक कसम खाए कि भैया जो भी हुआ, जिसने भी जो भी किया, है ना, मैं दीवार से सर नहीं पटकूंगा, मैं दीवार से सर नहीं ठोकने वाला। कि अगर तुम दीवार से सर ठोकोगे तो तुम्हारा सर फुटेगा, दीवार को कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? बहुत गहराई वाला शब्द बोल रहा हूं मैं, है ना। हो सकता है कि तुम्हें ये वाली बात अभी समझ नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद समझ में आए, किसी को 2 दिन बाद समझ में आएगी। कि जो तुम्हारे बस में है ना उसे करो, जो तुम कर सकते हो उसे करो, जो तुम्हारे बस में नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, या जो तुम नहीं बदल सकते, उसकी तरफ मत भागो, है ना। इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, तुम घर बैठ के उन पे बातें करके उनको सुलझा नहीं सकते। तो अगर अगर तुमको ये सब लगता है कि ये सब हुआ और मैं ये बदल सकता हूं या मैं बदल दूंगा अकेला, तो आओ मुझसे मिलो, हम मिलके बदलेंगे। लेकिन ये सब बातें हैं सिर को दीवार पे ठोकने वाली। जो होना है वो हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अगर अगर कल को एनटीए को लगता है कि भैया रिजल्ट में धांधली हुई है, हमको फिर से रिजल्ट जारी करना है, बहुत सारे लोग बैठे, हम बैठे हुए, हमने हमारे जैसे भी और बहुत सारे एजुकेटर्स है, बहुत सारे टीचर्स है, आपका भला सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे, उनके माता पिता भी है जिन्होंने एनटी को अप्रोच कर लिया है ऑलरेडी। तो कुछ आने वाले समय में होगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो सारी बातें हमें पता चल जाएगी। लेकिन लेकिन वो बातें वो सब उनके लिए फायदेमंद होगी जिनके ऑलरेडी बहुत बढ़िया नंबर आ चुके हैं। लेकिन अगर अगर इनमें से कोई भी बात जो है आपको ऐसा लगती है कि सर ये सब कुछ करने से कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप कीजिए, वरना मेरे हिसाब से तो इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको आने वाले समय पर ध्यान देना चाहिए, आपको यह विचार करना चाहिए कि आपको क्या करना है आने वाले भविष्य में। आपको नीट के लिए रीअपियर करना है, अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप था, तो बिल्कुल रीअपियर कीजिए। और इसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि सर सर मेरा तो 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं, देखो ईमानदारी वाली बात बोल रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि भैया नीट के लिए ही पढ़ते रहे, जिंदगी में आगे भी बहुत कुछ ऑप्शन है। अगर जिनके 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं और फिर भी बहुत लो स्कोर है, पूरी मेहनत करके देख ली, तो जिंदगी में आगे और भी ऑप्शन है। हो सकता है कि आने वाले समय में आप कुछ और दूसरा करो, आप एक कंपनी बना लो, आप बढ़िया तरीके से बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचो, एक बहुत बड़ा स्तर हासिल कर लो, आप कोई सा बिजनेस शुरू कर लो, आप उसके अलावा किसी और दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लो, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें जो है वो हो सकती है ना, उन सब पे भी विचार किया जा सकता है। और जिसका फर्स्ट सेकंड रैंक था उसको लगता है कि नहीं सर, मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर जज्बा है, मैं वापस से रीस्टार्ट कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल कीजिए। इस बात को लेकर मत चिंतित होइए कि सर ये तो बेकार लोग हैं, अगले साल भी ये कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इन सब से मामला नहीं चलने वाला, ठीक है। इन सबसे चोट तुम्हें ही पहुंचेगी, तुम्हारा ही दिल दुखी होगा, तुम ही परेशान होंगे, तुम